हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12 फिजिक्स का लेसन 1 में से सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उसको मैं कवर करने वाला हूं। यानी कि आज के इस वीडियो में सिर्फ मैं क्या बताने वाला हूं, द्विध्रुव के अच्छी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र यानी कि अच्छी स्थिति के लिए निकालने के लिए आता है और निरक्षी स्थिति के लिए, तो दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आपको अच्छी मिल रहा है, कल आपको इसी टाइम निरक्षी वाला भी मिल जाएगा। वीडियो क्लियर है ना? तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये मैं 100% श्योर हूँ, क्या 100% पक्का ये समझ लो कि आपको समझ में आएगा। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। आप बहुत वीडियो देखते होंगे, बहुत जगह देखते होंगे, बहुत कुछ देखते होंगे, लेकिन आपको समझ में ना आता होगा शायद। लेकिन आज अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो 100% श्योर है समझ में आएगा। सॉरी। और लास्ट में आप सब ये जरूर बताना कि आया कि नहीं समझ में। अगर नहीं आया तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। क्लियर है ना? तो ये जरूर बता देना आप सब। देखिए क्या है, द्विध्रुव के अच्छी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। क्या अच्छी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र? तो सबसे पहले आपको, जब इसमें है द्विध्रुव, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि द्विध्रुव होता क्या है। द्विध्रुव होता क्या है कि दो आवेशों के बीच क्या होता है, जो दो आवेशों के बीच की अल्प दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। मतलब एकदम शॉर्टकट में मैं बताया हूँ। द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। ठीक है। अब देखिए द्विध्रुव के अच्छी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम द्विध्रुव बनाते हैं। तो द्विध्रुव कैसे बनता है, एक बिंदु यहाँ पर लेते हैं, एक बिंदु यहाँ, इसको क्या करते हैं, ऐसे मिला देते हैं। क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है। इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी टोटल कितनी है, 2l है। टोटल कितनी है, 2l है। अब देखिए ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसमें एक मध्य बिंदु होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, लगभग एकदम बीचों बीच लिखेंगे आप सब। तो ये मध्य बिंदु, इसको हम क्या मान लेते हैं, ओ मान लो। क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। एक यहाँ पर माइनस क्यू आवेश मान लेते हैं, एक प्लस क्यू आवेश मान लेते हैं। दो आवेश ले लिया मैंने और बीच में मध्य बिंदु ओ ले लिए। इसके बीच की जो दूरी है टोटल 2l है। अगर मैं कहूँ भैया कि आधा दूरी बता दो, यानी कि माइनस क्यू से ओ की दूरी बता दो, तो आप सब क्या कहेंगे कि यल है। ठीक है। और यहाँ से लेकर यल है, यानी टोटल कितना हो गया, अब 2l हो गया ना भैया। माइनस क्यू से ओ की दूरी यल है और ओ से प्लस क्यू की दूरी यल है। यही तो होता है वैद्युत द्विध्रुव। तो सबसे पहले ये बना लेंगे वैद्युत द्विध्रुव। अब मान लेते हैं क्या, अब मान लेते हैं कि कोई बिंदु, बाह्य बिंदु P है। यहाँ पर कोई बिंदु P ले लेते हैं, यहाँ पर E बना देते हैं, E, और यहाँ पर भी E लिख लेते हैं। यहाँ पर एक बिंदु होगा P। अब कहेंगे कि ये पूरी दूरी बताओ आप, ये तो देखिए जो ये दूरी टोटल है, ये O से लेकर P के बीच की दूरी, O से P के बीच की दूरी को हम क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। नहीं तो आप कहें प्लस Q से P की दूरी क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। तो यहां से लेकर जब हम यहां तक R मान लेंगे, एक चीज, अगर यहां से लेकर यहां तक आप R मान लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको कहां से मानना है, O से P के जो बीच की दूरी है, O से P के बीच की दूरी है, उसे हम क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। O से P के बीच की दूरी को हम क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। ठीक है। अब यहां से देखिए प्लस Q से और P के बीच की दूरी, जब यहां से लेकर यहां तक की दूरी R है तब यहां भी होगा R, और यहां से लेकर अब यहां से इतना यल माइनस कर दूंगा तो P की दूरी हमारा निकल जाएगा, यानी कि R माइनस यल फिर R। अब जब यहां से निकालेंगे टोटल दूरी, तो जितना आप सामान लेते हो तो टोटल क्या कर देते हो, जोड़ देते हो। क्या कर देते हो, जोड़ देते हो। ये चीज रहा, समझ में आ गया ना? देखिए फिर से एक बार, O है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है। अब प्लस क्यू से P की दूरी R माइनस यल, फिर O से P की दूरी R, फिर R प्लस यल है। तो आप लिखेंगे कैसे, क्या लिखेंगे कैसे कि माना माइनस क्यू तथा प्लस क्यू दो आवेश है। क्या है, दो आवेश अल्प दूरी पर, यानी अल्प दूरी मतलब समझते हो ना कि एक समान दूरी पर रखे हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव बनता है। क्या बन जाता है तब, वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। और इनके देखिए मध्य बिंदु O से R दूरी पर, O से R दूरी पर, क्या O से लेकर R दूरी पर, ध्यान दीजिएगा O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। इसमें से बता रहा हूं और वही चीज मैं अभी नीचे लिखा हूं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले क्या बताया कि माइनस क्यू प्लस क्यू है, दो आवेश हैं,
ठीक है, अल्प दूरी पर रखा है, अल्प दूरी यानी कि समान दूरी पर रखा है, तो हमारा क्या बनता है, वैद्युत द्विध्रुव बनते हैं, इसे आप वैद्युत द्विध्रुव भी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, माना ओ से, माना कि बाह्य बिंदु कोई P है, O से P के बीच की दूरी क्या है, O से P के बीच की दूरी R है, जहां पर मुझे क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इतना समझ में आया ना। अब इसको मैं यही लिखा हूं कि माना माइनस क्यू तथा प्लस क्यू के दो आवेश अल्प दूरी पर रखे हैं तो वैद्युत द्विध्रुव बनते हैं। इनके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। आप इसको और भी लिख सकते हो, लिखो, बता दे रहा हूँ, लिख लोगे ज़्यादा सही रहेगा। और एक बात बता दूं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। अगर लिंक नहीं रहेगा तो बता देना, मैं डाल दूंगा बाद में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से आप और लिख सकते हो, लिख दो तथा प्लस क्यू कुलाम, प्लस क्यू कुलाम के लिए, देखिए यहाँ से प्लस क्यू कुलाम के लिए, यानी यहाँ पर है प्लस क्यू के लिए जब लेंगे तो क्यू से पी के बीच की दूरी क्या है, आर माइनस एल। प्लस क्यू के लिए क्या है, आर माइनस एल, तथा माइनस क्यू के लिए, कुलाम के लिए, प्लस के लिए आपने निकाला आर माइनस एल, और माइनस क्यू कुलाम के लिए क्या हो जाएगा, के लिए आर प्लस एल है। अरे भैया देख लो यार, आप भी देख लो कि माइनस क्यू से पी के बीच की दूरी आर प्लस एल है, और यहाँ से प्लस क्यू से पी की दूरी क्या है, आर माइनस एल है। तो वही चीज तो मैं लिखा हूं। अब इसमें निकालेंगे हम प्लस क्यू आवेश के कारण। मुझे क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र, यानी क्या ज्ञात करना है, ई ज्ञात करना है। मुझे क्या ज्ञात करना है, ई ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा, अभी मैं समझाता हूँ। उसमें दो आवेश है, एक बार प्लस क्यू आवेश है और एक बार माइनस क्यू आवेश है। तो हम प्लस क्यू के लिए निकालेंगे। तो एक मैं बताया था कुलाम का नियम, गुलाम का नियम बताया था ना, तो आ गया होगा आपको समझ में। एक फॉर्मूला उसमें आया था, ई बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। आर क्या होता था, मैं बताया था दूरी होता है। आर क्या होता है, दूरी। तो इसमें प्लस क्यू के लिए दूरी क्या है, देखिए प्लस क्यू के लिए दूरी क्या है, आर माइनस एल है। तो यहाँ पर लिख देंगे आर माइनस एल और इसका स्क्वायर कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक फॉर्मूला बताया था, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो आर दूरी है, तो दूरी इसमें क्या है, आर माइनस एल है। क्या है, आर माइनस एल है। तो इसका मैं क्या कर दिया हूँ, स्क्वायर कर दिया हूँ। देखिए यहाँ पर लिख दिया हूँ स्क्वायर। तो प्लस क्यू कारण निकाल लिए। अब हम निकालेंगे माइनस क्यू के कारण। माइनस क्यू के कारण निकालेंगे तो इसे आप देखिए, दो वैद्युत क्षेत्र जब निकालेंगे तो हमारा दो ई है। तो E1 इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम E2 दे देते हैं। तो E2 बराबर सेम ऐसे ही E/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर। तो माइनस क्यू के लिए, जब माइनस क्यू के लिए निकालेंगे, देखा माइनस क्यू के लिए जब निकाल रहा हूं तो क्या हो जाएगा हमारा, आर प्लस यल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर प्लस यल। बस इसका भी कर दो क्या, स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब देखिए, मुझे एक फाइनल ई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ई ज्ञात करना है। तो ई कैसे ज्ञात होगा हमारा, इसमें अब अंतर निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा, अंतर निकालूंगा। जब अंतर निकालूंगा तो ई बराबर हो जाएगा क्या, ई बराबर E1 माइनस E2। ई बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। अंतर निकालने के लिए दोनों पहले में से दूसरा घटा देंगे। तो चलिए, ई की वैल्यू मैं ज्ञात करूंगा। E1 की वैल्यू आपका ये रहा और E2 की वैल्यू ये रहा। तो E1 की जगह पर ये वाला वैल्यू रखेंगे और E2 की जगह पर ये वाला वैल्यू रखेंगे। तो दोनों वैल्यू अगले पेज में चलो लिखते हैं। चलो जी, अब लिख लेता हूँ ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। क्या हो जाएगा, ई बराबर E1 माइनस E2। यहाँ तक तो मैं आपको बताया ही था। तो ई बराबर E1 की वैल्यू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर माइनस यल का होल स्क्वायर। इतना समझ ना। फिर क्या है, चिन्ह है माइनस का, लिख दो। और यहाँ पर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बहुत लोग एप्सिलॉन 0 भी कहते हैं, जैसे मैं कहता हूँ, क्यू अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर। आई होप इतना जरूर समझे होंगे आप। क्लियर है ना बात। अब देखिए क्या करेंगे आगे। देखिए इसमें कुछ कॉमन बन रहा है तो ले लो। क्यू है इसमें भी क्यू है, और इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसमें भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है।
तो यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ। अब बोलोगे भैया आर माइनस एल ले लो, तो यहाँ पर आर प्लस एल है, तो कैसे हो पाएगा कॉमन, नहीं हो पाएगा ना। तो क्या बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। आप इसको समझ सकते हैं, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो एक फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाता है कोष्टक में, ए कोष्टक में ए माइनस बी, और एक कोष्टक में क्या हो जाता है, ए प्लस बी हो जाता है ना। और इसका आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पहले क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दो आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर बटे क्या, बटे इसका इसमें किए, इसका इसमें कर दिए, नीचे वाला बचा, क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा सेम जैसे ये लिखा है। तो इसका अगर ऐसे लिखा है तो इसका भी स्क्वायर हम कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं आर माइनस एल का होल स्क्वायर कर ही देंगे। और यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर, यानी कि दोनों पे है स्क्वायर। समझ में आया है कौन सा लॉजिक लगाया हूँ इसमें, यही स्क्वायर कर देना है। क्यों, क्योंकि देखिए ये समझ लेते हैं, पहले स्क्वायर हटा दो, एक प्रकार से एक स्क्वायर ये हट गया, ये हट गया, देखो मत उसको, ठीक है। तो क्या बचा आपके पास आर माइनस एल आर प्लस एल, सेम फॉर्मूला देखिए आर माइनस एल, यहाँ पर ए माइनस बी अगर रख के देखे तो यहाँ पर भी वही बचा, यानी क्या हो जाता है ए माइनस बी का स्क्वायर नहीं होता, क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, यही होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही चीज प्रोसेस में किया हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा फिर से बताना, मैं दूसरा वीडियो ये डिलीट करके दूसरा बताऊंगा, ठीक है। लेकिन एक बार इसको समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है, क्योंकि तभी समझ में आएगा, नहीं तो आप कहेंगे भाई ये समझ ही नहीं आया, तो उसको आप ऐसे ऐसे कहते रहेंगे तो फिर समझ में भी नहीं आएगा, तो उसको समझिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी हम समझ सकते हैं इसको, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस है तो प्लस 2ab। अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो यही सेम प्रोसेस रहेगा, सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बस यही फॉर्मूला, यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसका तो करो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, यहाँ से हुआ माइनस, इसको भी करेंगे, इसको कोष्टक के अंदर करो, क्योंकि माइनस का भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई गुणा करना पड़ेगा। इसका भी करो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, क्यों माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए, बटे इसको लिख दो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पहले अलग अलग कर दो कोष्टक से, प्लस 2rl माइनस, माइनस का क्या अंदर सब में गुणा हो जाएगा, यानी कि चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2rl बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब देखिए कुछ कट रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, प्लस 2rl से प्लस 2rl कटेगा नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 4rl हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिख दो इसको 4rl बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। यदि मैं मान लूँ, देखिए एक फॉर्मूला होता है, पहले देखिए 2rl को, सॉरी 4rl को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2r इंटू 2l लिख सकता हूँ ना, तो लिख दो ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r इंटू 2l बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, यही है ना। तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। देखिए अगर एक फॉर्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, P बराबर क्या होता है 2ql, P बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, बताया था ना, P बराबर क्या होता है 2ql होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर 2r है और यहाँ पर क्या है 2l है, क्या है 2l है। अगर मैं मान लूँ इसको कोष्टक हटा के ई बराबर, पहले q को मैं अंदर कर देता हूँ 2r गुणे 2ql, q को इसमें गुणा कर दिया क्योंकि इसको मुझे p बराबर लिख देना है, बस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है ऑलरेडी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, भूलना मत इसे। इतने की जगह पर क्या हो जाएगा p हो जाएगा,
तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2r इंटू पी बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। यदि मैं मान लूँ कि आर बड़ा है किससे, यल से, यानी कि यल हमारा क्या हो जाएगा तब 0 हो जाएगा। तो यल क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 0। तो हमारा ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2r है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं इंटू पी बटे आर स्क्वायर अब स्क्वायर, ये इसकी जगह पर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि यल मैं 0 मान लिया तो यल स्क्वायर भी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या बचा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आर कितनी बार है 4 बार है, कितनी बार है 4 बार है। एक बार यहाँ से काट दो आर, क्या एक बार काट दो, तो हमारा क्या बचेगा ई बराबर 1/4πε0 इंटू पी अपान, यहाँ से तो कट ही गया यार, तो यहाँ पर क्या बच रहा है आपके पास 2 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2p बटे आर क्यूब। ये आपका मेन फॉर्मूला आ गया। अब आर क्यूब कैसे, क्योंकि आर 4 बार था, एक बार कट गया तो हमारे पास आर कितनी बार बच गया 3 बार बच गया। आई होप समझ में जरूर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बता देना यार कैसे लगा वीडियो। फिर बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।